नहीं, भारत में नहीं, ऑल वर्ल्ड की बात बताते हैं। तो इस तरीके से उसी आत्मा रूपी गुरु को हम जानते नहीं, उसी को हम मानते नहीं, उसकी आवाज को सुनकर चलते हैं। सारी भ्रांतियां खत्म हो सकती केवल एक ही सूत्र को समझना कि हम अपने जीवन को महत्व देना शुरू कर दें। एक बात हम छोटी सी कहा करते हैं, ये सब स्वतंत्रता की बात हम कह रहे हैं। एक सेठ था, पहले वो बहुत छोटा आदमी था, उसको मेहनत करके एक सेठ बन गया, और जब उसने और मेहनत की तो और बड़ा सेठ, काफी बड़ा सेठ बन गया। और जब बड़ा सेठ बन गया, उसके पास फैक्ट्री, कल कारखाना, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, घोड़ा, गाड़ी, वाहन, ये सब प्रचुर मात्रा में हो गए, काफी मात्रा में हो गए। लेकिन उसकी शांति गूलर की फूल हो गई, जीवन अशांत होने लगा, टेंशन होने लगा, नींद कम आने लगी, भूख कम लगने लगी। अब वो विचार करता है, दुनिया जिस सुख के लिए लालायत है, वो सारा सुख हमें प्राप्त है, लेकिन हम सुखी क्यों नहीं हो पा रहे? हम दिनों दिन अशांत क्यों होते चले जा रहे? एक दिन क्या होता है, उसका एक पुराना मित्र मिल जाता है। पुराना मित्र है और वो भक्त था, शुद्ध व्यक्ति था, भक्त था। जब भक्त मिला तो एकांत में उसने अपने हृदय की बात कही। ये कहा कि भैया, बहुत दिनों से तुम मिल गए, आज हम किसी के सामने कोई बात कहते हैं तो हमारी बात पर हंसेगा, क्योंकि जिसे हम भौतिक सुख कहते हैं वो हमारे पास सब है, भौतिक उन्नत हमारी सब है, लेकिन हम दिनों दिन अशांत होते चले जा रहे, अशांत होते चले जा रहे। इसका कारण समझ में नहीं आता, और जब कारण समझ में नहीं आता तो इसका निवारण भी कैसे हो? तो वो भक्त व्यक्ति ने क्या कहा कि भैया, इसका सही निदान और सही निवारण हमारे गुरुजी करेंगे, आप उनके पास चले जाइए। वो व्यक्ति पता पूछ करके उन संत के पास पहुंचा और प्रणाम करके बैठ जाता है उनके पास। जब बैठ जाता है, उसने निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आज हमारे पास फैक्ट्री, कल कारखाना, मकान, दुकान, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, घोड़ा, गाड़ी, वाहन, परिवार, इसकी कोई कमी नहीं, लेकिन हमें सुख शांति क्यों नहीं मिलती? दिनों दिन अशांत में क्यों होते चले जा रहे? गुरुजी ने कहा, बड़ी सूत्री बात। गुरुजी ने कहा, देखो, तुमने फैक्ट्री, कल कारखाना, मकान, दुकान बनाए, ये फैक्ट्री, कल कारखाना, मकान, दुकान की उन्नत हो गई। तुमने रुपया, पैसा, सोना, चांदी इकट्ठा किया, ये रुपया, पैसा, सोना, चांदी की उन्नत हो गई। तुमने घोड़ा, गाड़ी, वाहन इकट्ठे किए, ये घोड़ा, गाड़ी, वाहन की उन्नत हो गई। लेकिन कभी विचार करके देखा कि जीवन क्या है और जीवन की उन्नत कैसे करें? अब वो सेठ एकदम आश्चर्यचकित हुआ। ये तो बात मैंने कभी विचार भी नहीं की, आखिर जीवन क्या है? और ये वास्तव में आध्यात्म क्षेत्र का, धर्म क्षेत्र का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और उत्तर है। जब हम जीवन को ही नहीं समझते, हम खोज रहे हैं किसे? ईश्वर को, परमात्मा को, खुदा को, गॉड को, सारे संसार को खोज रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि हम दुनिया को खोज रहे हैं, लेकिन क्या अपने आप को जानते हैं? जब अपने आप को ही नहीं जानते, अपने जीवन को ही नहीं जानते, तब हम किसे जानेंगे? आज हम जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं, उन शहीदों के जीवन को तो देखिए, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने किसे महत्व दिया? अपने जीवन को महत्व दिया, और जीवन से भी महत्व अधिक स्वतंत्रता को दिया। इस बात को गहराई से समझे। उन्होंने ना परिवार को महत्व दिया, न धन दौलत को महत्व दिया, न फैक्ट्री कल कारखाना को महत्व दिया। जितने भी शहीदों के आज हम नाम लेते हैं, जयकारा लगाते हैं, उनके परिवार भी थे, उनके धन दौलत भी थे, वे पढ़े लिखे भी थे, और उनके सब कुछ था, लेकिन किसकी परवाह की उन्होंने? उन्होंने सबसे पहले ये समझा कि हमारे जीवन को परतंत्र करने वाले कौन है। जो हमारे जीवन को परतंत्र करने वाले हैं, उनको सबसे पहले हमें उन्हीं से निपटना है, और निपट करके भले ही हमारा जीवन लग जाए, लेकिन हमारे बाद आने वाली पीढ़ी तो कम से कम स्वतंत्रता में सांस लेगी। तो उन्होंने अपने जीवन को महत्व दिया, और जीवन के अधिक, जीवन से भी अधिक महत्व स्वतंत्रता को दिया। इसी तरीके से उन संत ने कहा, क्या तुम अपने जीवन को समझते हो? और क्या तुमने कभी जीवन की उन्नति के बारे में बात सोची? सेठ ने कहा, गुरुदेव ये तो मैंने कभी भी विचार नहीं किया। तो संत ने कहा कि देखो, तन जीवन मिलन की स्थिति ये जीवन की मेला है, कोई न किसी का है जग में, बस 2 दिन का मेला है। शरीर और जीव के मिलन काल को ही जीवन कहते हैं। जब तक ये मिला हुआ है जीवन है, और इस संयोग का वियोग जिस क्षण उपस्थित हो जाएगा, उसी क्षण जीवनांत हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है, अब इस जीवन की उन्नति हम कैसे करें? इसमें 2 मूलभूत चीजें सामने आई हैं, एक शरीर और दूसरा सत्य आत्मा चेतन। और उस चेतन सत्ता को हम न कभी जानने की कोशिश करते, न कभी मानने की कोशिश करते, और न उसकी आवाज सुनने की कोशिश करते, न उस पर चलने की कोशिश करते। यथार्थ में ये जीवन की सच्ची स्वतंत्रता और परतंत्रता है, जिसे हम कह रहे थे सदगुरु कबीर साहब के महामंत्र के द्वारा, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध।